अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम उसामा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक सॉफ्टवेयर हाउस में मेरी सर्विसेज हैं। इससे पहले मैं निज़ाम बैंकेट ऑफिस के अंदर था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। करंटली मास्टर्स कर रहा हूँ मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर और डेटा साइंस और एआई की जो कराची में वर्कशॉप्स होती हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर, उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, फास्ट डेटा साइंस सोसाइटी में। और गूगल की के की वर्कशॉप्स वगैरह जो होती हैं कराची के अंदर, मैं ही देख रहा हूँ वर्कशॉप। और इस कोर्स के अंदर आपका मैं इंस्ट्रक्टर होगा और हम लोग जो है डेटा साइंस, एआई और मशीन लर्निंग को जो है उसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे थ्रू आउट दी जर्नी। अच्छा, आप लोग भी अपना अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मुझे ये बता दें कि प्रोग्रामिंग का लाइक बैकग्राउंड है या नहीं है। नो हाउ। नो हाउ है थोड़ी बहुत, लेकिन सही। कोई ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है। सही। मैं जो हूँ वो एज अ बैंकर हूँ। सही। अलबरका बैंक में जो है सही। वो काम सही। कर रहा हूँ, सही। कंप्लेन मैनेजमेंट यूनिट में एज अ ऑफिसर। ग्रेट। सर आप? मेरा जो है कंटेंट मार्केटिंग का काम है। सही। ठीक है, एज ए फ्रीलांसर। सही। और प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया है। अभी इस कोर्स के थ्रू से फाइनलाइज करना चाह रहा हूँ। सही। तो सेल्फ आप टॉट हूँ। गॉट इट। तो आप लोगों का लाइक मैं किस तरीके से रुझान इस तरफ लाइक कैसे आया, लाइक वी शुड स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग और वी शुड स्टार्ट लर्निंग पाइथन? इस वजह से आया कि साथ में जो है वो कोई फ्रीलांसिंग काम भी स्टार्ट किया जा सके जॉब के साथ साथ, या अगर ये होगा तो फुल टाइम यही काम स्टार्ट हो जाएगा। मैंने MBA किया हुआ है सही। और 10 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, 10-12 साल हो गए। ग्रेट टू ठीक नो। है, पहले बैंकर भी रह चुका हूँ। सही। और जब फ्रीलांसिंग के अंदर सस्टेनेबल हो गया तो फिर बैंकिंग छोड़ के फुल ऑन लग गया। अब डाटा की तरफ इस तरह से इंटरेस्ट आया है कि सब कुछ डाटा ही चल रहा है आजकल। ठीक है, दो सर सब कुछ डेटा है आजकल और तो। जो AI के आने की वजह से कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट से रिलेटेड फील्ड पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है। दो। ठीक है, अच्छा इम्पैक्ट भी आया, बुरा इम्पैक्ट भी आया। दो। ठीक है, तो कुछ जगह मुझे लगा कि मैं जो है आउटडेटेड हो रहा हूँ, और मैंने इसे एक्सप्लोर किया, इंटरेस्ट आने लगा, तो आगे बढ़ते चले गए। डाटा साइंस पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि मेरा रिसर्च राइटिंग और कंटेंट राइटिंग दोनों के अंदर बहुत बड़ा एक्सपोजर है। बिल्कुल डेटा का। तो डाटा का लिंक पूरा इधर आ रहा है, तो डाटा साइंस पर। अच्छा, द गुड थिंग ऑफ दिस कोर्स और दिस फील्ड इज़ के हर चीज़ हर मिनट में तब्दील हो रही होती है टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड वी हैव एवरी लाइक विद अ सेकंड ऑफ मिनट्स लाइक मोमेंट ऑफ मिनट वी हैव न्यू थिंग टू लर्न। कि हम ये नहीं कह सकते कि यार लाइक हमने एक फुल कोर्स कर लिया, क्योंकि एक हफ्ते बाद, कुछ दिनों बाद कुछ नया अपडेट ऐसा आ जाता है कि वी हैव टू कॉप अप आवरसेल्व्स विद इट। तो इसके अंदर भी हम चीज़ें देखेंगे। पाइथन के बारे में लाइक बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ, जैसे सी हो गई, सी शार्प हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करें, जो ओरेकल के जो यूजली सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक्स प्लस प्लस करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो लोग उसे यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो है पाइथन। मोस्ट अजाइल है, लाइक इजी टू लर्न है। जो इसके कॉन्टेक्स्ट है या जो इसका सेंटेक्स है वो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर है, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर है, जैसे आप और मैं बात करें, एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस जिनके प्रोटोकॉल्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करना भूल गए तो आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो करप्ट हो जाता है, या जो है ना उसमें एरर या बग आ जाता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पाइथन के इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ जो है वो इसके अंदर नहीं है। प्रोग्राम का तो आइडिया हो शायद आप लोगों को। प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, वो एक सीक्वेंस ऑफ लॉज है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर हैं और उन्हें कंप्यूटर फॉलो करता है। प्रोग्राम लिखने से पहले, कोड लिखने से पहले हम लोग यूजुअली एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम से ये होता है कि लाइक हमारे पास आप कह लें कि ब्लैक एंड वाइट के अंदर या एक रफ हमारे पास आइडिया होता है कि हमारे पास एक ब्लू प्रिंट होता है व्हाट वी गोना डू विद दैट थिंग। तो हम लोग आज उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। मैं अपनी हर क्लास के अंदर लाइक ये एक्टिविटी करवाता हूँ। वैसे मैं IBA, IOBM, सीडर्स, इस तरह के आई लेवल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से भी एसोसिएटेड हूँ। तो एक रोबोट है, उसने अपनी हैंड मूवमेंट करनी है, हाथ ऐसे है, उसने ऐसे करना है, लेकिन कलाई को घुमाए बराबर। अब आपने ब्रेन स्टॉर्म करना है कि वो किस तरीके से जो है वो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। कि उसका जो ये पाम है हैंड का, वो अभी अर्थ को फेस कर रहा है, डाउनवर्ड है, और लाइक उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, ऐसे से ऐसे हो जाए लेकिन कलाई नहीं मूव करे।
थोड़ा सा सोचें, आप प्रैक्टिस भी करें। इससे ये जो है हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होगी और हम एल्गोरिथम की तरफ भी आएंगे कि हम एल्गोरिथम लिखते कैसे हैं। ऐसे है, ऐसे करना है, लेकिन कलाई नहीं घूमनी चाहिए। पूरा हैंड मूव कराना होगा उसमें आपको। किस तरीके से मूव को यहाँ बताना, प्रैक्टिस करें, कुछ दिखाएं डेमोन्स्ट्रेशन में कि किस तरीके से लाइक उसका हैंड मूव करेंगे, कुछ बताएं हमने रिस्ट उसकी जो है वो मूव नहीं करानी। उसकी रिस्ट मूव नहीं करवानी है। हैंड अगर मूव कराएं तो वो हो सकता है। रिस्ट को मूव नहीं कराना है ऐसे, लेकिन हैंड ऐसे मूव हो जाए, किस तरीके से होगा? अगर हम उसका हैंड मूव कराएं पूरा, पूरा हैंड मूव नहीं कराना ना, हमने सिर्फ इसकी मूवमेंट दिखानी है और हमारा हाथ ऐसे से ऐसे हो जाए। अच्छा, ये हाथ ऐसे था जब हम रोबोट को इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, यूजुअली जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने हाथ को ऐसे करा। मैं रिस्ट कहीं चेंज नहीं कर रहा अभी, मेरी रिस्ट की मूवमेंट ऐसी है, ऐसे है, ऐसे कर लिया मैंने, 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 ऐसे कर लिया मैंने। मेरा ये भी 360 नहीं घूमा, मेरा ये भी 360 नहीं घूमा, लेकिन मेरे हाथ की मूवमेंट चेंज हो गई। यू गाइस लुक, ऐसे था, ऐसे 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 ऐसे, वी हैव चेंज द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड। ये एक प्रोग्राम था जो हम यूजुअली जो रोबोटिक प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर लिखते हैं, कि अगर हमें कोई लाइक हैंड की मूवमेंट को चेंज करना विदाउट चेंजिंग द मूवमेंट ऑफ रिस्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर, एक नोविज या एक नेव लैंग्वेज के अंदर अगर आप लोग लिखें तो पेन पेपर है भी आप लोगों के पास, इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखिए। एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखा दी है, इसी एक्टिविटी को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखना है कि लेट्स से यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम एंड यू हैव टू राइट दिस इन कोड, बट बिफोर राइटिंग द कोड यू हैव टू राइट एल्गोरिथम। You can write in simple words or you can write the instructions, कि write move hands to the 90 degree upward, then left and then right. But things should be instructions and should be followed in a sequence. हेलो, जी एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली मैंने देर से ज्वाइन किया, तो जी, आप किस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं? हम लोग अभी एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं कि एल्गोरिथम लाइक बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम और कोड व्हाट एल्गोरिथम इज़, और हम किस तरीके से लिखते हैं। तो मैंने बता रहा था कि एल्गोरिथम जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि एक सीक्वेंस के अंदर फॉलो होती हैं, जो आगे जाके प्रॉपर कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ओके, तो वी आर लाइक डूइंग एन एक्टिविटी हेयर, व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग एक सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं इन अ सीक्वेंस के लाइक हाउ अ रोबोट कैन चेंज his wrist without moving it, like change the position of his hand without moving it wrist। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है वो एक पेपर के ऊपर या मैसेज के अंदर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को टाइप करें और इस बात का ध्यान रखें कि इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस और इन अ प्रॉपर मैनर। अगर रोबोट वाली एग्जाम्पल मुश्किल लग रही है तो जो भी डेली लाइफ का काम जो आप अपने डेली लाइफ के अंदर करते हैं, वर्क के अंदर करते हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, जो लोग अभी फिजिकल मौजूद हैं उन्हें मैंने कोई एक्टिविटी करके दिखा दी थी, अब जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं वो अपनी कोई भी डेली लाइफ का काम, डेली वर्क लोड जो होता है उसका कोई सा भी एक पार्ट लें और उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखें। लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कुकिंग,
अगर मुझे एक ऑमलेट बनाना है तो उसकी क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनको फॉलो करेंगे तो एक ऑमलेट बनेगा, और वो इंस्ट्रक्शंस एक प्रॉपर मैनर के अंदर होंगी कि पहले ये होना चाहिए और फिर ये होना चाहिए. तो यू हैव टू राइट द एल्गोरिथम और इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रॉपर वे. मैंने इसमें लिखा है कि हैंड मूव इन 90 डिग्री अपवर्ड, देन मूव डाउन फ्रॉम 90 डिग्री to 180 डिग्री, देन मूव स्ट्रेट इन से इन पोजीशन ऑफ 80 डिग्री. बेस्ट है. सेम. मूव योर हैंड अपवर्ड 90 डिग्री और उसके बाद साइड में विदाउट एग्जर्टिंग नॉर्मल जस्ट. बेस्ट है. हमने सिर्फ कोड लिखते हुए या एल्गोरिथम लिखते हुए किस बात का ध्यान रखना है कि एक सीक्वेंस के अंदर कोई चीज़ पहले ना हो रही हो, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ जो है वो ओवरसीड ना कर रही हो. हम लोग जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर ऐसा होता है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, तो वो सिस्टम से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो पाते. तो वी विल बी यूजिंग एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय द गूगल विच इज़ कॉल्ड कोलैब. कोलैब गूगल ये हमारे पास आ रहा है. वी विल हिट एंटर. क्लिक ऑन न्यू नोटबुक. So this is an online software we will be using, a platform provided by the Google for data science, AI and Python programming. This is more convenient and easy to use. आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. व्हाट यू नीड इज़ जस्ट योर गूगल आईडी. आप उसे लॉगिन करेंगे और टाइप करेंगे गूगल कोलैब और आप न्यू नोटबुक के ऊपर आके अपनी प्रोग्रामिंग को जो है स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत सारे इस तरीके से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, जैसे केगल. अगर आपने केगल का नाम सुना हो तो केगल गूगल की तरफ से एक कम्युनिटी है डेटा साइंस की. जैसे हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम उसमें अपनी सोशल लाइफ शेयर कर रहे होते हैं. केगल गूगल की तरफ से क्या है, वो डेटा साइंस कम्युनिटी है. उसमें हम लोग अपने डेटा साइंस के कोड, पाइथन के कोड, एआई के कोड शेयर कर रहे होते हैं, अपनी पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं. पीपल वर लाइकिंग देयर, पीपल वर कमेंटिंग देयर, पीपल वर शेयरिंग योर पोस्ट देयर. आप अपना कोई कोड जो है वो वहाँ पे पुश करते हैं, लाइक कोड अपलोड करते हैं, तो लोग उसे देखते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं. अगर कोई किसी को कोई चीज़ पसंद आ रही होती है तो क्रेडिट देता है आपको उस कोड को अगर यूज़ करते हुए. तो इन अदर वेज जैसे हम लोग वो थीसिस या रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं तो उसके ऊपर जो साइटेशंस आती हैं, जस्ट काइंड ऑफ दैट थिंग. तो हम आप लोग भी नेक्स्ट सिस्टम से लाइक क्लास सिस्टम ले आइएगा अपने, ताकि जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो लाइक हैंड टू हैंड होती रहे और आप लोग लाइक लिख के लेके ना जाए. वैसे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन बेस्ट वो ये रहता है कि सिस्टम अगर हमारे पास होगा तो जो एरर अभी आ रहा है या जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम लोग हैंड प्रैक्टिस करते भी जो आप समझ. प्रेफर क्या करते हैं, ऑनलाइन में है या फिजिकल में? आपकी प्रेफरेंस क्या है? मेरी दोनों ही हैं, बट वी विल मूव टू ऑनलाइन, ताकि बंदा जो चीज़ अपनी स्पेस के अंदर सीखता है कंफर्टेबल हो गए, वो इस तरीके से नहीं सीख सकता. ऑब्वियसली बात है, लैपटॉप लेकर आना या कंप्यूटर उठा के लेकर आना तो नॉट पॉसिबल. तो ये है कि हम लोग फ्रॉम लाइक 3 से 4 क्लासों के बाद जो है हम लोग प्रॉपर ऑनलाइन के ऊपर ही आ जाएंगे और हम लोग जैसे ऑनलाइन ही करेंगे. अगर ऑनलाइन में वैसे नहीं होगा, आपके पास आपका अपना सिस्टम होगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, तो हम लोग जो है वो इस तरीके से जो है कोडिंग प्रोग्रामिंग करेंगे. मेरी भी प्राइमरी प्रेफरेंस जो है ऑनलाइन की. एग्जैक्टली. हमारी कोड की भी लाइक प्रोग्राम की भी प्राइमरी प्रेफरेंस जो है वो ऑनलाइन ही रहेगी. 2-3 हफ्ते बाद जो है हम लोग जो है वो इसे जो है वो ऑनलाइन कर लेंगे. आई विल बी मूविंग टू नस्ट 2 क्योंकि मेरे कुछ लेक्चर्स वहाँ पर हैं नस्ट के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, तो मैं भी वहाँ पर हूँगा और आप लोग यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर लेंगे. टाइमिंग्स यही होंगी, ये हम लोग टाइमिंग्स म्यूचुअल कंसेंसस सेशन से ग्रुप के अंदर सेट कर लेंगे कि हम लोग सैटरडे को या फ्राइडे को जो है किस टाइमिंग के ऊपर बैठे उस चीज़ को करेंगे. डेज यही रहेंगे फ्राइडे सैटरडे, बट लाइक टाइमिंग्स हम लोग म्यूचुअल कंसेंसस में. अच्छा, अगर इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखें तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ. अच्छा, डेटा साइंस के लिए बहुत सारे या डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं आजकल. जैसे C# लोग यूज़ कर रहे हैं, .NET यूज़ कर रहे हैं. अगर आप लोग और के लिए IBM के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होंगे
तो वो लोग बैकएंड के ऊपर जो है वो .NET और इस तरह की चीज़ों को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, बट मोर कन्वीनियंट और ईजीएस्ट क्या है, पाइथन। आपको किसी इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट कोडिंग रूल्स की ज़रूरत नहीं है, आप ये आसानी से कोड लिखेंगे और इंटर करेंगे, ये सेल एग्जीक्यूट होगा और आप अपने रिजल्ट जो है वो देख लेंगे हमने क्या चीज़ लिखी है, क्या चीज़ आसानी से डाउनलोड हो जाएगी फाइल, किसी को शेयर करना हो हम शेयर भी कर लेंगे। लाइक ईजीएस्ट वे, कन्वीनियंट वे जो है वो एक पाइथन है, जिसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम लोग अब वो सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, फिर इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, ये जो है जुपिटर नोटबुक से पावर्ड है, अगर जुपिटर डायरेक्टली इंस्टॉल्ड हो तो नो, वो मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जुपिटर है, आपके पास एनाकोंडा पूरा लाइक सेटअप पड़ा हुआ है, इसके अलावा अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप VS कोड के ऊपर पाइथन की कोई सेक्शंस डाल के यूज़ कर रहे हैं, इट्स फाइन। लेकिन गूगल कोलैब का ये है ना कि आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है ऑन योर कंप्यूटर, सही ना, आपको लाइक कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा होस्टेड है। एग्जैक्टली आपको कोई फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज सेव्ड और होस्टेड ऑन क्लाउड। तो आपको लाइक आप कहीं जा रहे हैं तो आपने जस्ट अपना अकाउंट लॉगिन किया और आपके पास आपकी वो फाइल्स आ गई, इंस्टेड कि आप USB में या अपना लैपटॉप लेके कहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने आज करा कि मैं आज अकाउंट के ऊपर जो भी चीज़ करूँगा मेरे अकाउंट के ऊपर आ जाएगी, मेरे अपने पर्सनल लैपटॉप के ऊपर आ रही होगी। तो ये कि इट वुड बी ईजी फॉर अस। आप यहाँ से शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ से शेयर कर लेंगे, ये ऊपर ये आ रहा। तो आप जैसे हम लोग यूजुअली जो फाइल शेयर कर रहे होते हैं गूगल के ऊपर, हम इस तरीके से कोड भी शेयर कर लेंगे। आप कोड करें घर पे, इसमें शेयर मेरे साथ कर दें एक मैसेज के साथ कि उसामा से जो है वो चेक कर लें, या सर इसे चेक कर लें, मैं इसे चेक कर लूँगा, कोई मसला आ रहा होगा आपने नोटिफिकेशन डाल देना है मुझे इसी फाइल के थ्रू, मैं इसी फाइल पे आकर चेक कर लूँगा, आंसर भी दे दूँगा। ये सारी चीज़ें, ये देखें इसमें कमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन जो यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स। अच्छा, ये जो है ना, अभी हम कोड कोई लिख भी लेंगे तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसे कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट किससे करना होता है? गूगल के सर्वर से। हम जो भी कोड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके एग्जीक्यूट तो होगा। जब हम उसके ऊपर जुपिटर के ऊपर या अपनी लोकल मशीन के ऊपर कोड कर रहे होते हैं तब एग्जीक्यूट कहाँ होता है? हमारी लोकल मशीन के ऊपर। हम ऑनलाइन कोड कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट कहाँ होगा? क्लाउड के सर्विस के ऊपर जाएगा। तो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको प्रेस कर देंगे, अब ये अपने क्लाउड सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो भी कोड हम यहाँ लिखेंगे वो बैक पे जाके क्लाउड पे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट आएगा, वो हमें शो होगा। ये देखें, अगर आप देख रहे हो तो हमें 1 GB रैम मिल गई है, डिस्क के अंदर कुछ स्पेस मिली है, और पाइथन 3 गूगल कंप्यूटर इंजन के साथ हमारा बैकएंड जो है वो कनेक्ट हो गया। हम लोग गूगल क्लाउड के साथ कनेक्ट हो गए। हम जो भी चीज़ कोड यहाँ लिखेंगे वो पीछे जाके एग्जीक्यूट होगा और हमें यहाँ पे जो रिजल्ट इसका नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कुछ चीज़ समझ में ना आई जो सॉफ्टवेयर के मुताबिक? ऐसा जब भी प्रोग्रामिंग करी नहीं है, हमने सिर्फ एल्गोरिथम लिखना देता है और सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आके हम अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं। लेट से हमने इसको लिख लिया AI Day 1। ये हमारी Day 1, यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। बाकी फाइल्स का ऑप्शन है, जैसे हम लोग यूजुअली जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं उसी की तरह का इंटरफेस है। लोकेट इन ड्राइव से क्या होगा कि ये फ़ाइल जो हमें बनाई है ये हमारी गूगल ड्राइव पे जाके बनी होगी। तो अगर हमें किसी के साथ शेयर करनी है तो हम देखें कि यार गूगल ड्राइव में किस फोल्डर पे जाके सेव हुई है, तो हम लोकेट इन ड्राइव करके इसको लोकेट कर सकते हैं। सही ना, न्यू नोटबुक बना सकते हैं। कोई नोटबुक पहले से बनी हुई है, यानी कि इस तरह का सॉफ्टवेयर कोई पहले से बना हुआ है, तो उसको खोल सकते हैं, अपलोड कर सकते हो सकता है कि हमने कोई जुपिटर से कोई फ़ाइल बनाई हो, जुपिटर के ऊपर आपने घर के ऊपर कोई कोड लिखा और अब आप मेरे साथ ये टीम के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो अपलोड नोटबुक के ऊपर आके वो एक नोटबुक शेयर करेंगे। नोटबुक से मुराद फ़ाइल है। पाइथन के अंदर या जुपिटर वाले इंटरफेस के अंदर कोड की जो फाइल होती है उसे नोटबुक कहते हैं। अगर आप VS कोड के ऊपर, अगर आप पाइचार्म के ऊपर अगर कोडिंग कर रहे होंगे, पाइचार्म भी एक सॉफ्टवेयर है, VS कोड भी एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग का इंटरफेस आईडी है। अगर आप उसके ऊपर कोड करोगे तो सिंपल एक फ़ाइल है, कोडिंग फाइल। अगर लेकिन जब आप जुपिटर या इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर आप काम करेंगे जहाँ आपको इस तरीके से सेल्स नज़र आ रहे होंगे तो उस चीज़ को हम लोग नोटबुक कहते हैं। तो नोटबुक इज़ जस्ट अ फाइल।
एडिट के अंदर आएंगे तो इस सेल सेलेक्ट करना भी हम लोग देखेंगे। इंसर्ट के अंदर आ गया, ये चीज़, ये पार्ट जो है ये एक सेल कहलाता है। सेल से मुराद ये कि इस चीज़ के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो प्रोग्राम माना जाएगा, और जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रन होगा और हमारे पास कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा। लेट से जो भी हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्रामर्स जो है वो यूजुअली एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर मैं आपको दिखाऊँ netflix.com, ये इतना फ़नी प्रोग्राम है कि नेटफ्लिक्स की वेबसाइट के ऊपर होस्ट हुआ है। नेटफ्लिक्स लिखना था, my bad। खैर हम लोग यहाँ टाइप करके देख लेते हैं। प्रिंट लिखा, प्रिंट, ये हमारा पहला प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, या पहला कोड कह रहे हैं इसे जो हम लिखने जा रहे हैं। प्रिंट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो पाइथन के पास पहले से बनी हुई है। इसको जो चीज़ भी आप देंगे ये उस चीज़ को प्रिंट कर देगा। जैसे भी हमने एक एल्गोरिथम लिखा हैंड मूव करने का, इसके पीछे भी एक एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी कि जो भी चीज़ तुम्हारे पास तुम्हें इनपुट के अंदर मिले उस चीज़ को जो एज आउटपुट तुम प्रिंट करके लेकर आओ। लेट से मैं इसमें आता हूँ जो भी चीज़ मुझे प्रिंट करानी है, पहले प्रिंट की कमांड लिखूँगा, प्रिंट ओपन ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स फिर इन्वर्टेड कॉमास, और जो भी चीज़ अब मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूँगा वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। लेट से मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप ये देख रहे हैं प्ले बटन आ रहा है, इसे भी आप प्रेस कर सकते हैं, वरना शिफ्ट प्लस इंटर। इसे आप जब प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस इंटर को तो ये सेल खुद ही प्ले भी हो जाएगा और एक नया सेल नीचे ओपन भी हो जाएगा। आपने देखा ये आउटपुट आ गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड, ये सेल एग्जीक्यूट हो गया और नीचे हमारे पास एक वो सेल बन भी गया है शिफ्ट इंटर से। अगर आप कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो सिर्फ जिस सेल के ऊपर आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे वो सेल सिर्फ एग्जीक्यूट होगा और एक न्यू सेल ओपन नहीं होगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं सेल्स को एग्जीक्यूट करने के। हमने प्रिंट लिखा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वैल्यूज़ दी वो प्रिंट हो गई एज इट इज़। हम यूजुअली प्रोग्राम के अंदर जो आउटपुट देख रहे होते हैं, अगर आप लोगों ने बैंक्स के अंदर और के लिए IBM के सॉफ्टवेयर को यूज़ किया हो, तो अगर हम कोई आउट ऑफ वे जाके कोई सिस्टम्स को यूज़ करते हैं या जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं या ऑप्शंस को यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ एरर आ जाता है या हमारे पास वैलिडेशन आ रही होती है। तो वैलिडेशन जो चीज़ प्रिंट कर रही होती है, जो डेटा प्रिंट कर रही होती है वो इसी तरीके से होता है, वो यही कमांड होती है प्रिंट की, कि स्क्रीन के ऊपर आके ये चीज़ प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। अब लेट से अगर हमें कोई भी टेक्स्ट टाइप करवाना है तो इस प्रिंट की कमांड के अंदर जो है वो जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो टाइप हो जाएगा। लेट से मैंने अभी कंट्रोल इंटर प्रेस करा तो एक न्यू सेल ओपन नहीं हुआ बल्कि वही सेल सिर्फ एग्जीक्यूट हुआ और आउटपुट हमारे पास आ गया हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा ये तो था टेक्स्ट के लिए। लेट से मैं इसके साथ अगर मैं 1 2 3 टाइप कर दूँ तो वट एवर आई एम राइटिंग वो एज अ टेक्स्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। लेट से अगर मैं 1 2 3 के साथ प्लस जिसके साथ प्रिंट होकर क्या आएगा सेम ही प्रिंट होगा मगर क्योंकि कैलकुलेशन तो कोई भी नहीं करा रहा, सिर्फ प्रिंट करा। एग्जैक्टली सेम प्रिंट हुआ। कैलकुलेशन इसके अंदर होती है लेकिन वो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जाकर होती है। वॉट एवर वी आर राइटिंग इन इन्वर्टेड कॉमास द सिस्टम इज गेटिंग दैट थिंग एज अ टेक्स्ट, कि हम इसे एक टेक्स्ट दे रहे हैं और वो इसे प्रिंट कर रहे हैं। लेट से कि अगर मैं इस वाले सेल के अंदर प्रिंट अब
अब 3 आएगा क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी चीज़ टाइप नहीं करी और उससे कहा कि ये ऑपरेशन पहले वो प्रिंट के अंदर। अच्छा अब आप देखें तो ये जो इंस्ट्रक्शंस थी वो एक सीक्वेंस के अंदर फॉलो हुई। पहले वो प्रिंट के अंदर आया और उसके पास एक और ऑपरेशंस था 1+2 का, तो उसने पहले 1+2 परफॉर्म करा, 1+2 3 आया, फिर उस 3 के बाद उसने उस 3 को प्रिंट करा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि प्रोग्रामिंग या कोडिंग जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि एक सीक्वेंस के अंदर फॉलो हो रही है। इसके अंदर भी एक सीक्वेंस के अंदर फॉलो हो रही है। डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा या प्रिंट करने के बाद कैलकुलेट नहीं करा, पहले वो आया उसके पास जो भी इनपुट आया था उसको उसने एग्जीक्यूट करा, लेट्स से 1+2 3, और जो 3 आया तो उसने उसको प्रिंट कर दिया। लेट्स से हमें टेक्स्ट और नंबर्स दोनों एक साथ जो है वो प्रिंट करने हैं। तो आई वुड राइट हेलो आई एम इसके अंदर इसने क्या करा, प्रिंट के अंदर पहले वो आया, उसके बाद जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी उसके बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दो पार्ट्स के अंदर थी। एक तो स्ट्रिंग डेटा था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमने उसे टैक्स दिया था वो था, और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस थी या कुछ ऑपरेशंस थे मैथमेटिकल जो उसको परफॉर्म करने थे। तो उसने वो 12+2 को ऐड करा, डेट मेक्स 14, और फिर उसने पूरे को जो है वो प्रिंट करा। लेट्स से कि मैं एक हेलो आई एम जो है वो 14 आ गया। इसी तरीके से जिस तरीके से हम प्लस कर रहे हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। हेलो आई एम 10, और जो कह लें कि आप जो नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं प्लस माइनस डिवाइड प्रोडक्ट लेना मल्टीप्लाई करना, वो तो यूजली हमें पता होता है किस तरीके से जो है वो कहते हैं। लेट्स से अगर मुझे इसका पावर लेना है तो डबल स्टेरिक, तो 2 raised to power 2 makes 4 and 2 raised to power 3 makes 8। तो ये सिंपल कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जैसे प्लस माइनस डिवाइड पावर, स्क्वायर रूट भी लेते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के लिए वो एक लाइब्रेरी है, वो एकदम अलग से यूज़ कर रहे होते हैं। फंक्शंस वगैरह हम आगे जाके देखेंगे कि हम लाइब्रेरीज को किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करा, हमने जो चीज़ प्रिंट करवानी थी हमने वो चीज़ प्रिंट करी, हेलो आई एम 8। इसके अलावा अगर आप और कोई जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक नंबर इवन है या नहीं है, तो मैं किस तरीके से चेक करूँगा। हमारे पास यहाँ पे क्वोशन का एक फंक्शन होता है 2 4 क्वोशंट। अच्छा आपने देखा होगा मैंने बगैर प्रिंट करे भी जो सेल के अंदर लिखा डेटा उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा बगैर प्रिंट का लिखे जो डेटा एग्जीक्यूट होगा ना वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होंगी। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये एरर दे देगा कि उस टेक्स्ट का क्या करना है, उसे नहीं पता। जब मैंने मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस लिखी या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया तो उसने उसे एग्जीक्यूट करा और उसको जो है वो लाइक हमारे पास जो है वो आंसर दे दिया। अब 4 क्वेश्चन 2 क्या करता है कि वो 4 को डिवाइड करता है 2 से और देख के बताता है कि इसका रिमाइंडर है या नहीं। इवन नंबर्स का क्या है, इवन नंबर्स अगर 2 से डिवाइड होंगे तो उनका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। तो अगर हमें चेक करना हो, यूजुअली प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि ये नंबर ऑड है ये इवन है, तो हम इसे 2 से क्वेश्चन 2 कर देते हैं कि अगर उसका रिमाइंडर 1 आएगा तो इट मीन्स कि वो ऑड है, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो इट मीन्स कि वो इवन है। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 5 कर दूँ तो क्वेश्चन 1 आ जाएगा। इससे पता चल गया कि ये प्रोग्राम जो है ये नंबर जो है वो ऑड है। तो अगर मुझे ऑड और इवन चेक करना होगा तो मैं इसी तरीके से नंबर देता रहूँगा और वो उसे ऑड और इवन चेक करके जो है वो बता देगा।
यूजुअली जो हम लोग देख रहे होते हैं कि कैलकुलेटर्स के अंदर या ऑनलाइन जो सिस्टम्स कैलकुलेटर होते हैं उनके अंदर इसी तरीके से कोड लिखा हुआ होता है। आप सिर्फ उन्हें इनपुट दे रहे होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि प्रोग्राम को इनपुट किस तरीके से देते हैं, टू वे इंटरेक्शन किस तरीके से होती है। अभी तो हम हर चीज़ हार्ड कोड दे रहे हैं कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं वही चीज़ प्रिंट हो रही है। लेट्स से कि एक मोमेंट ऐसा आएगा कि सिस्टम आपसे पूछेगा कि भाई इनपुट दो मुझे, या रैंडम आप यूज़ नहीं कर रहे, मैं यूज़ नहीं कर रहा, रैंडम थर्ड पर्सन आके यूज़ कर रहा है तो वो अपने इनपुट देगा। तो टू वे इंटरेक्शन किस तरीके से होगी कि हम प्रोग्राम को इनपुट दे रहे हो और प्रोग्राम जो है उसका आउटपुट जो है वो किस तरीके से दे। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्टेड हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सीन्स नन। ये जो हमने सेकेंड पार्ट किया है 5% का साइन है ये और 2 है, जी इसमें जो है वो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि सिर्फ नंबर इवन है या ऑड है। हाँ, ये इसके रिमाइंडर मालूम कर लेते हैं। लेट्स से कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आप लोग देखें ऑनलाइन जो फ़न कैलकुलेटर्स आ रहे होते हैं या हम जिनके ज़रिए एज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इस तरह के जो डिफरेंट कैलकुलेटर्स होते हैं वो इसी तरह के फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसने 5 डिवाइड बाई 2 करा, डेट मेक्स 4, और जो उसका रिमाइंडर था वो हमें ला के दे दिया। अगर मैं यहाँ पे थ्री कर दूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डिवाइड बाई 3 करेगा 5, और आंसर 1 आएगा। रिमाइंडर देता है ये हमेशा, तो आंसर आएगा 2 प्रोबेबली। लेट्स सी क्या आता है। आंसर 2 आया, रिमाइंडर देगा। उसने 3 को 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर के हमारे पास रह गया 2। अगर मैं यहाँ 6 कर दूँ, अब रिमाइंडर क्या आएगा? 3 0। 3 2 ज़ा 6, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, 0। यहाँ मैं 7 कर दूँ, अब क्या आएगा आंसर? 1 बचेगा रिमाइंडर। एग्जैक्टली, अब यहाँ 1 बचेगा। मैं यहाँ 8 कर दूंगा तो रिमाइंडर 2, 9 कर दूंगा तो रिमाइंडर 0। गेटिंग माई पॉइंट? एग्जैक्टली, ये प्रोग्राम सिर्फ रिमाइंडर ला के देता है हमें। हमने अभी देखा प्लस किस तरीके से करते हैं, सेपरेट किस तरीके से करते हैं, डिवाइड किस तरीके से करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, पावर रूल किस तरीके से अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हम कोशेंट या रिमाइंडर किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम लोग एक सिंपल स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रिंट करते हैं। स्टेटमेंट के साथ अगर हमें कोई ऑपरेशन प्रिंट करवाना हो, कोई नंबर प्रिंट करवाना हो, तो वो किस तरीके से जो है वो प्रिंट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ तक कोई प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपका या कोई क्वेरी या जो आप सोच कर आए हो कि लाइक यार बंदे की उसमें होती है ना, मेरे में भी ये रहती थी कि हम जब नई कोर्स स्टार्ट करते थे तो पूछते ही थे, कंसर्न्स होते ही थे हमारे कि क्या चीज़ होगी, किस तरीके से नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को कोई कंसर्न है तो प्लीज़ डू शेयर, ऑनलाइन वाले भी और आप लोग भी प्लीज़। है इसी तरीके से आसान सारा काम, जिस तरीके से अभी हमें लग रहा है ना कि हम 2+2 कर रहे हैं, रिमाइंडर ले रहे हैं। पाइथन का यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि ह्यूमन लैंग्वेज और ईजिली एग्जीक्यूटेड। अच्छा, इसके साथ हम पाइथन जैसे भी सीख रहे जी। हैं, आपने बताया कि कोई जूना और इस तरह के दूसरे जो जी जी सॉफ्टवेयर हैं, जी जी कहीं हमें वो यूज़ करना पड़ जाए, कहीं से डिमांड आए कि नहीं आप इस पे काम नहीं उस पे काम करें, बिल्कुल। तो क्या यही सेम चीज़ें वहीं भी वहाँ भी अप्लाई होंगी? मोस्ट हाउ सम हाउ ऑपरेशंस जो होते हैं ना, लॉजिक्स भी यही होती हैं। हर सॉफ्टवेयर का एक इंटरफेस अलग होता है, सही है ना, इंस्ट्रक्शंस के नाम चेंज हो जाते हैं, वो पीछे यही काम रहा होता है इंस्ट्रक्शंस के अंदर। अब जैसे आपने जूना की बात करी, हम लोग एनालिटिक्स के अंदर यूजली कुछ लोग जो है वो पावर BI यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये पावर BI का मसला ये आता है कि पावर BI जब आप लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आपको जो है वो चार्ज करना शुरू कर देता है। फिर आपकी कंपनी कहती है जी पावर BI यूज़ नहीं करें, कुछ ऐसा सोल्यूशन लेकर आए जो कंपनी के लिए आसान हो। मेरे साथ तो हो चुका है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि वो टैबलो करके एक सॉफ्टवेयर आता है, फिर उसको यूज़ करते हैं, तो वो समहाउ सेम ही वर्क करता है। बस टैबलो की बात ये क्या है कि टैबलो ओपन सोर्स है, कोई चार्ज नहीं करता पैसे। आप जो चीज़ें आपने उसके ऊपर करी हैं,
पावर BI के ऊपर करी हुई चीज़ आप लोग जो है वो टैबलो के ऊपर भी कर सकते हैं। और लेट से कि आप एक प्रोग्रामर हैं, आपने अगर निजी में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करूँगा, इंडिपेंडेंटली अपने कोड लिखूँगा, तो यू यूज़ पाइथन फॉर दैट थिंग। कि जो सॉफ्टवेयर या आप कहें कि जो ग्राफ्स या जो विजुअलाइजेशन पावर BI या टैबलो जनरेट कर रहा होता है, वही चीज़ पाइथन जनरेट करती है। अभी तो पावर BI ने एक अब मैं आपको दिखाऊंगा, अपने सिस्टम को लाऊंगा, तो उसमें ऑप्शन ऐड कर दिया है पाइथन कोड डालने का। कि अगर आप लेट से एक प्रोग्रामर हैं और आप खुश नहीं हैं पाइथन पावर BI से कि यार ये तो वो ऑपरेशन दे ही नहीं रहा है, परफॉर्म कर ही नहीं रहा जो मैं चाहता हूँ, तो आप रैंडमली जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ को अपना कोड लिख के, जैसे भी हमने अपना कोड लिखा कि आप अपना कोड लिख के उस चीज़ को जो है वो एग्जीक्यूट कर लें। हम इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखेंगे, इसके अंदर हम टैबलो भी देखेंगे जब हम डेटा एनालिसिस वाले पार्ट के ऊपर आएंगे, डेटा विजुअलाइजेशन वाले पार्ट पर आएंगे। हम लोग ओपन सोर्स फ्री वाले ही देखेंगे, ताकि जब हम लोग अपनी कंपनी में रियल वर्ल्ड के अंदर यूज़ कर रहे हो तो हमें लाइक किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को जो है वो फेस करना ना पड़े। हम लोग पावर BI सीख के जाएँ और कंपनी बोले कि भाई ये तो लाइक जो है वो यूजेबल ही नहीं है हमारे साथ, तो फिर हम लोग जब टैबलो के ऊपर शिफ्ट करें तो हमें पता हो कि लाइक टैबलो का इंटरफेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम चीज़ों को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। हम पाइथन के ऊपर कर रहे होते हैं, हम पाइथन के ऊपर किस तरीके से करेंगे चीज़ों को। मकसद बस मेरा यही था पूछने का कि एज अ पाइथन कोई अपना इंटरफेस उसका खुद कोई नहीं है। पाइथन का नहीं है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप किसी भी इंटरफेस के अंदर जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे भी इन्होंने जुपिटर का मुझसे पूछा था, जुपिटर भी इसी तरीके का सॉफ्टवेयर है, सही है ना। उस इंटरफेस के अंदर अगर मैं ये कोड डालूंगा रन हो जाएगा। VS कोड हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड पाइथन उसका माइक्रोसॉफ्ट का एक आईडीए सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी हम कोड लिखते हैं, तो वो भी एक इंटरफेस है, उसके अंदर यही कोड आप उसके अंदर लिख के रन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। पाईचार्म करके भी एक जो है वो सी लाइन कंपनी का जो है वो मैं अगर आपको दिखाऊँ ऑनलाइन आ रहा हूँ, द पाइथन एडिटर, ये भी पाइथन के एक इंटरफेस है। अगर आप देखें तो लिखा हुआ आ रहा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिससे आप इंटरफेस कह रहे हैं और हम लोग उसे इन्वायरमेंट कहते हैं, तो ये भी एक पाइथन के इन्वायरमेंट है, इंटरफेसेस के अंदर जो आप कोड लिखेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसे होगा। अगर आप देखें यहाँ पे ये तो सारी नोटबुक्स है ना, इसके अलावा पाइथन का अपना भी एक रॉ फॉर्म है ना, रॉ विंडो जो होती है। बिल्कुल वो मैं आपको दिखाता हूँ। पाइथन की कोई रॉ विंडो नहीं खुलती, वो विंडोज़ को यूज़ करता है, विंडो की हाँ कंसोल लोग जो करता है ना, तो वो विंडोज़ को ही यूज़ करते हैं। अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे, लेट्स से अगर आप लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं या यूबंटू यूज़ कर रहे हैं या काली यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वो ब्लैक स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो यूजली साइबर सिक्योरिटी के बंदे होते हैं या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बंदे होते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अंदर जब आप पाइथन की फाइल लिखेंगे ना, तो कोई विंडो ओपन नहीं होगा, वो अपने पास ही आउटपुट ला के आपको दिखा देगा उसी स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली पहले डॉस का टाइम होता था Exactly. वगैरह, वो उसी तरह की विंडो होती थी। एग्जैक्टली वो मैकबुक में भी बिल्कुल यही इसी है, तरीके से विंडोज होता में है। भी यही है। तो यूजली ये फाइल्स ये प्रोग्राम्स इस तरीके से होते हैं। अगर आप नोट पैड के अंदर भी लिखना चाहें, जो यूजली हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर नोट पैड अवेलेबल होते हैं, जैसे ये आ रहा है नोट पैड प्लस प्लस आ रहा है, ये नोट पैड आ रहा है सिस्टम के अंदर जो होते हैं सिंपल, इसके अंदर भी आप जो प्रोग्राम आपने वहाँ लिखा है इसके अंदर लिखें। शर्त ये है कि अब आपके लोकल सिस्टम के अंदर पाइथन मौजूद होनी चाहिए। आप उस लोकल सिस्टम के अंदर पाइथन को जाके सेट करें और इस फाइल को एग्जीक्यूट कर दें। जैसा भी उन्होंने कहा कि जो है वो एक ज़माने में डॉस की जो विंडोज़ ओपन होकर आती थी, वो विंडो ओपन होकर आएगी और आपको जैसे अभी CMD है, तो जो है वो इसके अंदर आप कोड लिखेंगे। GW बेसिक्स जो पहले स्कूल्स में पढ़ाते थे, वो एक ज़माने में वो इसी के ऊपर पढ़ाते थे। अब इसके अंदर पाइथन होगी नहीं, वरना मैं आपको दिखाता शायद वो इसमें सिस्टम के अंदर पाइथन को चेक करने का तरीका ये सिस्टम के अंदर है ये नहीं, पाइथन लिख के एंटर कर दें, अगर होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं होगी तो आपको एरर दिखाएगा। अब वो सिस्टम चेक कर रहा है कि इसके पास पाइथन है नहीं है इसके पास। इसने हमारे पास ऐप स्टोर ओपन कर दी कि हम यहाँ से इंस्टॉल कर लें, तो लोकल सिस्टम के ऊपर हमारे पास पाइथन अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ लोकल सिस्टम पर पाइथन अवेलेबल होती तो मैं अभी यहाँ पे 2+1 लिखता और आंसर मेरे पास यहीं 3 आ जाता, या 2 + 3 लिखता तो मेरे पास आंसर यहाँ पे अभी 0 आ जाता, या 3 + 2 लिखता तो आंसर मेरे पास अभी यहाँ पर 1 आ जाता। तो जो भी चीज़ मुझे प्रिंट करनी होती मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे लिखता और मेरे पास वो प्रिंट होकर आ जाती, क्योंकि वो विंडोज़ की या बेसिक जो आप कह रहे हैं कि जो है वो विंडो है उसको आउटपुट के लिए यूज़ कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि हमारे पास एक साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट के अंदर कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं है, एक यूज़र फ्रेंडली स्क्रीन है, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, इंटरफेस है, UX है उसका, उसको हम यूज़ कर रहे हैं
और हम आसानी से जो है वो चीज़ों को जो है वो लर्न कर रहे हैं। अच्छा, लेट से कि अगर आप लोग कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, समटाइम्स प्रोग्राम को जब आप रन करते हैं, जैसे यहाँ से प्ले कर रहे हैं आप, तो एरर आ जाता है या टाइम लेता है बहुत, तो आप लोग क्या करेंगे, आप रन टाइम के अंदर आएंगे और रीस्टार्ट सेशन कर लेंगे। रन यहाँ से भी कर सकते हैं, रन ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे। 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे, सबसे पहले पहला सेल एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम के अंदर हर चीज़ एक सीक्वेंस के अंदर फॉलो होती है। अगर मैं यहाँ पे रन ऑल क्लिक कर दूँगा तो आप देख रहे हैं सारे सेल्स रन हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहला, लेकिन ये होते फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक साथ सारे हो रहा है, लेकिन ये 1 बाय 1 होते हैं। तो पहले सेल एग्जीक्यूट हुआ होगा, फिर दूसरा एग्जीक्यूट हुआ, फिर तीसरा एग्जीक्यूट हुआ, इसी तरीके से। अगर आपको कोई सेल आपको रन करते हुए आपने एक ऐसी कॉम्प्लेक्स आप कह लेंगे उसमें कैलकुलेशन कर लिए कि वो रन होते हुए टाइम ले रहा है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट या नेटवर्क वीक होता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है आप क्लाउड से, और फिर आप जब कनेक्ट कर रहे होते हो आपसे आपका सिस्टम, तो वो रन 10-15 मिनट लग जाते हैं और आप लोग कह रहे होते हैं कि यार एक सिंपल प्रोग्राम लिखकर तो इतना टाइम लेता है रन करने में। तो बेस्ट पार्ट है कि आप सेशन को रीस्टार्ट कर लें। तो आप जब यहाँ से आके रीस्टार्ट करेंगे और फिर वापसी सेल्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इजीली जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गूगल क्लाउड के अंदर जो है वो कनेक्ट करेंगे। अगर हमें कोड लिखना हो तो सबसे पहले हम आगे गूगल कोलैब लिखेंगे, गूगल कोलैब के ऊपर आके हम एक न्यू नोटबुक बना लेंगे। ये collab.google.com के ऊपर हम आ गए थे, हमने यहाँ पे आके न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करा, हमारे पास एक न्यू नोटबुक खुल गई थी। यहाँ से आके हमने इस न्यू नोटबुक को नाम दिया और यहाँ से आके हमने इस न्यू नोटबुक को कनेक्ट किया सर्वर से, और उसके बाद हमने उस नोटबुक को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि सेल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लिखा हुआ भी आ रहा है एग्जीक्यूशन टाइम, और इसको एग्जीक्यूट होने में लगा होगा टाइम, लेकिन सेकंड्स के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर लगा होगा। तो फ्रैक्शंस जो दिखा रहा है वो सिर्फ लागे में 0 दिखा रहा है, ये कुछ मिली सेकंड्स लगे होंगे, माइक्रो नैनो सेकंड्स लगे होंगे सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको सिर्फ 0 सेकंड ही हमें जो होगा यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, जैसे हमने अब ये कोड लिखा, अब मैं इस कोड के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना चाह रहा हूँ रिमाइंडर के तौर के ऊपर, या एज अ कमेंट कि यार अगर मैं फ्यूचर के अंदर आके इस कोड को वापस देखूँ या कोई और देखे तो उसे कोई ना कोई चीज़ समझ में आए, या कुछ हिंट मिल जाए कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, या मेरा कोई फेलो डेवलपर है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि यार मैंने इस कोड में क्या करा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे मुझे इसके नीचे एक न्यू सेल ऐड करना है, तो आप देख रहे हो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है कोड का और टेक्स्ट का। अगर मैं कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे नीचे एक सेल खुल गया, मैं इसमें एक इंस्ट्रक्शंस लिख सकता हूँ, प्रोग्राम लिख सकता हूँ। इसी तरीके से आ रहा है टेक्स्ट का, अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो एक टेक्स्ट खुल गया। अब मैं यहाँ पे जो चाहे लिख दूँ, पूरी कहानी लिख दूँगा यार मैंने इस प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा था, क्या करा है, किस लाइन के ऊपर, या हर लाइन के साथ एक टेक्स्ट की एक लाइन ऐड करने की मैं बता रहा हूँ कि यार मैंने इंडिविजुअली इस प्रोग्राम के अंदर क्या करा है। इसके अंदर आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, हेडिंग चेंज कर सकते हैं, इटैलिसाइज कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली कमेंट, काइंड ऑफ कमेंट, कमेंट आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के इसके अंदर भी लिख सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे लिखा उसामा, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट करने के लिए हम लोग सिर्फ हैश को यूज़ करते हैं। पाइथन के अंदर कमेंट करने का तरीका है हैश। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट हैश एडिंग टू इंटीजर्स, अब ये क्या करेगा, सिर्फ आउटपुट के अंदर 3 शो करेगा, कमेंट को वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि कमेंट आपके लिए और मेरे लिए, सिस्टम के लिए नहीं है। सिस्टम जिसको कंसेंट भी नहीं है सिस्टम का, और सिस्टम इसको कंसीडर भी नहीं करेगा। ये कमेंट आपके और मेरे लिए कि मैंने लिख दिया कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडिंग टू इंटीजर्स, मैं 2 इंटीजर्स को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। प्रिंट मैंने, और वो प्रिंट की कमांड जो भी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर की थी उसने वो फॉलो करी, और जो कमेंट था वो आपके और मेरे लिए छोड़ दिया कि भैया तो आपका काम था, आपके लिए कमेंट था, रिमाइंडर था, मेरे लिए नहीं था। तो वैसे के साथ एक तो ये तरीका है कि मैं कमेंट कर दे रहा हूँ हर लाइन में, और एक तरीका क्या है कि मैं इसके नीचे ही, अगर आप देख रहे हो कि नीचे भी आ रहा है कोड का और टेक्स्ट का तरीका। अच्छा, ये गूगल कोलैब का इंटरफेस है, अगर आप जुपिटर के ऊपर होगी तो जुपिटर में इस तरीके से नहीं आता, जुपिटर के ऊपर ही आपको जाके टेक्स्ट ऐड करना होगा। जुपिटर में भी आप मार्कडाउन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है जुपिटर के अंदर,
जुपिटर के अंदर यहाँ पे नहीं आता, ये गूगल ने आपको इंटरफेस दिया हुआ है कि यार बार बार बंदा ऊपर जाएगा फिर नीचे आके ऐड करेगा। तो अगर मुझे टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और नीचे ही टेक्स्ट ऐड करेगा। एग्जैक्टली वैल्यू ऐड करिए उसने, ताकि लोग जो है वो मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, जुपिटर को यूज़ ना करें। कुछ ना कुछ तो नया ऐसा फीचर लेकर आना था कि जो है उसको लाइक क्या लेके आप मुमताज़ करें उससे जुपिटर नोटबुक से। तो इस तरीके से आप जो है वो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अगर आप इस टेक्स्ट वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, जैसे कमेंट्स का आउटपुट नहीं आता, बिकॉज दिस थिंग्स आर फॉर अस नॉट फॉर द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की चीज़ें थी वो हमने कोड वाले पार्ट के अंदर लिखनी है, वो हमने सेल के अंदर लिखनी है, सेल उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ तक सर जो लोग ऑनलाइन हैं उनको यहाँ तक कोई कंसर्न कि हमने देखा कि किस तरीके से हम एक नोटबुक बनाते हैं, किस तरीके से हम एक सिंपल प्रोग्राम हम लोगों ने भी एग्जीक्यूट करा अपना प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने फॉलो करे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर रूल, क्वोशंट रिमाइंडर। उसके बाद हमने देखा कि हम स्ट्रिंग और इंटीजर्स को किस तरीके से एक साथ प्रिंट करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि सेल्स और टेक्स्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है। अगर आप देखें ना, इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं मार्कडाउन। हम आगे जाके देखेंगे मार्कडाउन किस चीज़ को कहते हैं, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो या आप कहीं देखें, अगर वो पूछे इस चीज़ को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे इसे मार्कडाउन सेल कहते हैं या मार्कडाउन टेक्स्ट के लिए। वैसे तो आप यूजुअली इसको टेक्स्ट के लिए कमेंट करें, लेकिन टेक्निकल टर्म के अंदर हम इसे मार्कडाउन कहेंगे। मार्कडाउन के अंदर जो भी चीज़ एग्जीक्यूट होगी उसका आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर के लिए नहीं है। इसी तरीके से जो भी चीज़ कमेंट्स के अंदर लिखी होगी, हमने देखा कमेंट किस तरीके से करते हैं, कमेंट हैश डाल के हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट आर फॉर अस नॉट फॉर द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करता, वो सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। लेट से मुझे किसी में एक स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा। मैंने लिखा प्रिंट स्टैरिक और इस पूरे को कॉपी करा, न्यू लाइन के अंदर आया। सिंपल एंटर करने से न्यू लाइन में आ जाएगी। एग्जैक्टली सिंपल इंटर करेंगे आप तो न्यू लाइन में आ जाएंगे। अगर आप कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आप शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे तो ये सेल एग्जीक्यूट भी होगा और एक नया सेल ओपन भी हो जाएगा। ये थोड़ी सी लाइक वो है, आप जब यूज टू होंगे, अभी आपके पास सिस्टम्स नहीं होना, आप लोग हैंड प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लाइक उसी वक्त ये अंदाज़ हो जाता है कि हम लोग क्या करें। मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर आया, ये एक स्टार पैटर्न के अंदर सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। प्रिंट की हर नई इंस्ट्रक्शन एक न्यू लाइन को ऐड करती है। आपने देखा होगा प्रिंट एक स्टैटिक प्रिंट हुआ, आपने जब दूसरी बार प्रिंट लिखा तो एक न्यू लाइन के अंदर वो आया, फिर उसने दो स्टैटिक्स को प्रिंट करा, फिर जब उसके पास तीसरी इंस्ट्रक्शंस मिली प्रिंट की तो फिर वो एक न्यू लाइन के अंदर उसने जंप करा और तीन स्टैटिक्स को प्रिंट करा। इसी तरीके से अब लेट से कि एक पैराग्राफ है, हेलो अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो पूरे एक लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से कि मैं इस वाले पार्ट के बाद जो है वो एक न्यू लाइन को ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो वो उसे एरर दे देगा। आपने देखा होगा ये रेड लाइन के नीचे एरर आ गया कि वो कह रहा है कि जो रिदम था, ये जो फ्लो था वो टूट गया। आपने देखा होगा व्यू प्रॉब्लम आ गया। स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड। जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आया तो उसने
क्या कंसीडर करा, मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से, जैसे वो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर आया तो उसको क्या लगा कि ये एक नई इंस्ट्रक्शन है और इसने इस वाली को एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन जो है कंसीडर करा। उसने कहा यहाँ पे स्टार्ट तो हुई है इन्वर्टेड कॉमा से, लेकिन ये यहाँ क्लोज नहीं हुई। इसी तरीके से प्रिंट का फंक्शन यहाँ स्टार्ट तो हुआ ओपनिंग ब्रैकेट से, लेकिन यहाँ क्लोज नहीं हुआ, और यहाँ पे कुछ ना ओपनिंग थी, यहाँ पे सारी क्लोजिंग थी और इस लाइन के अंदर सारी ओपनिंग थी। तो वो हर लाइन को एक न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंसीडर कर रहा है और उसे वो सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इससे यहाँ से अब ये बैक स्पेस हटा दूँ तो वो अपडेट हो गया और वो जो एरर था वो भी रिमूव हो गया और उसने इस पूरी लाइन को जो है वो एक सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कंसीडर करा। अब हमारा सवाल था कि इसमें हमें एक न्यू लाइन ऐड करनी है, ये नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करना है, तो वो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा कि हम इसके साथ \n, ये क्या करेगा, \n इसमें एक न्यू लाइन इंटर कर देगा। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, आप लोग समझेंगे। देखा, पहले के प्रिंट हो रहा था वो एक ही लाइन में सारा प्रिंट हो रहा था। \n ने क्या कहा, बैक कहता है कि ब्रेक करो और n बताते हैं न्यू लाइन के अंदर कि इस पूरे टेक्स्ट को, ये पूरे स्ट्रिंग को जो है वो एक न्यू लाइन के अंदर जो है वो ब्रेक कर दो। अभी तो हम छोटे छोटे यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें इसकी यूजिबिलिटी समझ नहीं आ रही। Exactly. यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ यूज़ होता है। लेट से कि आप लोग जो है वो एक, मैं भी जैसे बता रहा था ओरेकल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आपने एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जिसकी आपको परमिशन नहीं थी। अब वो एक वैलिडेशन रेस कर देगा कि भाई, या एक जो है ना वो आपके सामने एक विंडो स्क्रीन आ जाएगी कि यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस प्रोग्रामिंग, और फिर वो नीचे लिखा हुआ होगा कि लाइक आप इन लोगों से जो है वो लाइक रब्ता करेंगे, जो है ताल्लुक़ कायम करें टू गेट दी परमिशन टू डू दिस थिंग्स। तो वो आपने देखा होगा वो एक लाइन के अंदर नहीं आ रहा होता, वो एक सेट ऑफ लाइन्स के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई थी, वो पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ था, वो एक सेट ऑफ लाइन के अंदर। अब लेट से अगर मैं आपसे कोई सिंपल प्रोग्राम देता हूँ कि आपको एक स्टोरी प्रिंट करनी है, अभी आप और मैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, डेटा साइंस तो एक आगे जाके पार्ट है, हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। हम एज ए सिंपल प्रोग्रामर, मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ कि आपने जो है वो 2 पैराग्राफ की स्टोरी बनानी है और उसको प्रिंट करना है। तो आप 2 पैराग्राफ की स्टोरी तो आप एक लाइन में नहीं लिखेंगे। एज अ प्रोग्रामर यू वांट राइट द स्टोरी ऑफ ए 2 पैराग्राफ इन ए सिंगल लाइन, यू नीड टू ब्रेक द लाइन समवेयर टू गेट द थिंग्स अंडरस्टैंडेबल। तो आप इस चीज़ को यहाँ यूज़ करेंगे। लेट्स से कि आप इंटरनेट स्लो है, वरना ये बहुत स्पीड के अंदर लाइक चीज़ें एग्जीक्यूट करता है। अब आपने देखा होगा इसमें टैब स्पेस दी है, टैब जो है वो 8 स्पेसेस के बराबर होता है। तो T इज़ फॉर द टैब एंड N इज़ फॉर द न्यू लाइन। तो अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो, इस तरीके से होता है। आपने अगर वो रिपोर्ट्स भी देखी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं हमारी हॉस्पिटल की, उसके अंदर भी कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं कि यार आपका प्रोटीन लेवल इतना है और हीमोग्लोबिन लेवल इतना है। तो वो भी न्यू लाइन के अंदर वो कंप्यूटर बेसिकली जनरेट करता है टेक्स्ट को, और फिर उस टेक्स्ट के दरमियान इसी तरीके से \n \t लगा हुआ होता है, जो उस डेटा को जो है सेपरेट कर रहा होता है, रीडेबल फॉर्म के अंदर लेकर आता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो देखिए इंटरनेट ऑफ होने की वजह से ऑटोमेटिक सेविंग भी जो है इसकी ऑफ होती है। तो इस तरीके से हम लोग \t को यूज़ करते हुए, \n को यूज़ करते हुए न्यू लाइन सेट कर सकते हैं, टैब स्पेस सेट कर सकते हैं जब हम कोई स्ट्रिंग लिख रहे होंगे, या हम लोग जो है वो कोई नंबर प्रिंट कर रहे हो, तो इस तरीके से स्पेस वगैरह दे के जो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने सिर्फ अभी सिंपल प्रोग्रामिंग या कह लें कि सिंगल लाइन ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करना देखा और सीखा कि हम लोग सिंगल लाइन ऑफ कोड्स को किस तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं और जो है वो
अपने पास इनपुट और आउटपुट जो है। जहाँ तक सर कोई क्वेश्चन कंसर्न किसी का? अभी तक तो बस ये है कि जब अभी शायद बेसिक ही है ये कोडिंग की, एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे किस तरह होगा तो वो फिर जब ज़्यादा हम लोग आज इंट्रोडक्टरी क्लास है कि हम लोग नो हाउ सॉफ्टवेयर को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं और किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। हम लोग जो है वो जब नेक्स्ट क्लास के अंदर एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे और एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम जो होता है सिंपल वो भी बना के देखेंगे कि हम लोग कैलकुलेशंस को परफॉर्म किस तरीके से करते हैं। और जो हमारे मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या मशीन्स के अंदर जो कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर होता है उसकी कोडिंग प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है वो भी हम लोग इसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, आपको मुझे और सबको लाइक एज सच कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी ना। हो सकता है किसी को यूज़ केस समझ में ना आ रहा हो कि यार हम लोग /n या /t क्यों लगा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आगे जाके जब बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे तो फिर हमें समझ में आ रहा होगा यार हमने जो फर्स्ट डे या सेकंड डे जो हमने जो छोटी चीज़ें सीखी थी उनके यूज़ केसेस जो है वो यहाँ पर हैं। मुझे लेक्चर से रिलेटेड तो कोई क्वेरी नहीं है, मुझे प्रोग्राम से जी जी रिलेटेड शोर यानी ये जी पूरा कोर्स है जी उसमें हम लाइब्रेरी कौन सी कवर करेंगे? इसके अंदर हम लाइब्रेरीज कवर करेंगे नमपाई की, पैंडास की, और मशीन लर्निंग के लिए हम साइंस किटलर्न को भी यूज़ करेंगे। और नमपाई हो गया, पांडास हो गया, साइंस किटलर्न हो गया। इसके अलावा अगर हम डेटा विजुलाइजेशन के ऊपर आएंगे तो हम लोग पाईप्लॉट को यूज़ करेंगे। एंड दिस फोर लाइब्रेरीज आर इनफ टू लाइक गेट द थिंग्स विद अस। स्क्वायर रूट का फंक्शन आपने बोला था वो नंपाई से होगा ना? एग्जैक्टली वो नमपाई से भी हो जाएगा, वो सिंपल मैथ की लाइब्रेरी होगी वो भी लिख लें तो मैथ्स की, तो हम उसको यूज़ करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। मैथ्स क्या लाइब्रेरी? मैथ सिर्फ मैथ MATH मैथ। Exactly. आपने देखा ये जो प्रिंट लिखा हुआ है ना लाइब्रेरी के अंदर, जो प्रिंट है ये भी एक फंक्शन है, लाइक ए पीस ऑफ कोड है। उस लाइब्रेरी के अंदर भी इसी तरीके से डिफरेंट पीस ऑफ कोड होंगे जिन्हें हम अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर रहे होंगे। अब प्रिंट के पीछे क्या प्रोग्रामिंग है क्या कोड है हमें नहीं पता, प्रिंट क्या कौन सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता होगा तो चीज़ों को प्रिंट करके लाता है। वी डू नॉट हैव नथिंग टू डू, ये एक डिफ़ॉल्ट था, हमें इसके लिए कोई लाइब्रेरी कोई सच जो है वो चीज़ को कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट प्रिंट लिखें और जो भी चीज़ आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसे प्रिंट करके हमारे पास ले आए। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी के अंदर प्रिंट ही की तरह के डिफरेंट बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे पीस ऑफ कोड जिन्हें हम अपनी आसानी के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल कोड और द इंटायर कोड, व्हाट वी विल बी डूइंग दोस फंक्शंस टू डू थिंग्स इजीली फॉर अस। तो हम लोग जब आगे जाके लाइब्रेरीज़ को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो हम लोग जो है फिर उनके डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो देखेंगे। अब जैसे पांडास की लाइब्रेरी होती है वो डेटा साइंस और AI या डेटा विजुलाइजेशन की जो चीज़ें होती हैं, डेटा क्लीनिंग जिसे आप कहते हैं, डेटा इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो बहुत हेल्प करती है। इफ़ आई डू से कि पांडास जो ज़्यादातर हेल्प करती है वो डेटा इंजीनियरिंग के अंदर हेल्प करती है, डेटा क्लीनिंग के अंदर हेल्प करती है। नमपाई भी डेटा इंजीनियरिंग के अंदर हेल्प करती है। और पाईप्लॉट जो हो गया वो डेटा विजुलाइजेशन के अंदर हेल्प करती है। साइंस किटलर्न जो हो गई वो मशीन लर्निंग के अंदर हेल्प करती है। तो दीज आर द डिफरेंट लाइब्रेरीज जिनके पास फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, हम उन्हें लेके और जो है एग्जीक्यूट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैटप्लॉटलिब भी आती है। बट दीज आर द डिफरेंट लाइब्रेरीज कि हम अपनी इसके लिए हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ऐसे तो सीबॉर्न भी आती है विजुलाइजेशन की। अच्छा लाइब्रेरी ये क्या चीज़ है, कोई मैं आपको बताऊँ बैकअप के ऊपर जो है नहीं वो एग्जैक्टली, जैसे ये हमने कोड लिखा है ना अभी सारा, लाइब्रेरी भी इसी तरीके की फाइल है जिसमें सारा कोड लिखा है। हम उस फाइल से सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। कोड कॉपी पेस्ट नहीं करते, एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल इसकी एग्जांपल बताऊं कि ये हमारी एक फाइल थी AID1। हम क्या करेंगे, लेट्स से अगर मुझे दूसरी फाइल के अंदर जी पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना है तो मैं इस पीस ऑफ कोड को जो है वो एक नाम दे देता हूँ। लेट्स से वही कॉल करने के लिए मैंने इसका नाम दे दिया इंट्रोडक्शन। इस पीस ऑफ कोड का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन, और ये फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। उस फाइल का नाम क्या है,
AID1, इसे आप एक लाइब्रेरी कंसिडर कीजिएगा। अब मुझे एक और फाइल खोलनी है और उसमें यही लाइन ऑफ कोड को रन करना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर कोड मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को कॉल कर लूँगा वहाँ पे अपनी हेल्प के लिए। तो मैं वहाँ पे लिखूँगा हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे import AID1। हमने इस फाइल का नाम लिखा AI। ये नेक्स्ट एक समझ लेंगे कि न्यू नोटबुक है, और ये क्या है, लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या था, AID1। और एक हम नई फाइल के अंदर खड़े हैं, हमने उस फाइल के अंदर लिखा import AID1। अब हमने देखा कि यार हमें ये पीस ऑफ कोड यहाँ एग्जीक्यूट करना था, और हम इस पीस ऑफ कोड को पूरा क्यों लिखें। लाइक हम इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, जब बना चुके हैं तो हम क्यों यूज़ करें उसको बार बार। Exactly। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमने इसको क्या नाम दिया था, इस पूरे पीस ऑफ कोड को इंट्रोडक्शन नाम दिया था। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख के, जैसे मैंने प्रिंट लिखा था इसके साथ ब्रैकेट्स लगा दिए, तो इंट्रोडक्शन मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। अब जब मैं सेल को रन करूँगा तो मेरे पास क्या प्रिंट आ जाएगा, हेलो आई एम ईट। इस चीज़ को क्या कहते हैं, अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी किस तरीके से बनती है। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट द थिंग्स के फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, नेम स्पेस क्या होता है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम आगे जाएंगे, सिर्फ आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आप लाइब्रेरी को इसी तरह की एक फ़ाइल कंसीडर करें जिसमें इसी तरीके का कोड लिखा हुआ है और हर कोड का एक नाम है। अगर मुझे उस कोड को कहीं और यूज़ करना है तो मैं उस फाइल के अंदर क्या लिखूँगा, इंपोर्ट करो उस लाइब्रेरी को, और जो उस लाइब्रेरी के अंदर जो भी नाम लिखा हुआ होगा, जो भी चीज़ मुझे एग्जीक्यूट करनी है उसका नाम लिख के एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो वो चीज़ यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगी। आप अपनी लाइब्रेरीज भी बना सकते हैं, आप खुद की भी लाइब्रेरीज पब्लिश कर सकते हैं। जैसे बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं वो कोड लिख देते हैं आपके लिए पहले से कि आपको चीज़ें एग्जीक्यूट करनी ना पड़े। जैसे प्रिंट है, ये भी इसका भी कोड किसी ने लिख दिया होगा। अब हमें तो नहीं पता इसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे सिर्फ यूज़ करते हैं प्रिंट, और जो भी ब्रैकेट के अंदर हम डालते हैं वो प्रिंट हो जाता है। यूजुअली बात है कंप्यूटर के लिए इतना आसान तो नहीं है प्रिंट को प्रिंट कंसीडर कर लेना। कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, 0 और 1। तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं बाइनरी में कन्वर्ट होता होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, क्या होंगी हमें नहीं पता। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एक लाइब्रेरी है ओडूवर के नाम से, अगर ये चल जाए ओडूवर। वो जब हम आपसे डिस्कस कर रहे थे ना कि वो नमपाई है, पांडाज है, उसका कोड कहाँ होता है, वो इस जगह पर होता है। हम यहाँ से डिफरेंट लाइब्रेरीज को सर्च कर सकते हैं, यहाँ से उन लाइब्रेरीज का नाम देख के अपने कोड के अंदर डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिखा पांडा, इंटरनेट बहुत स्लो है वरना इजीली हम लोग चीज़ें देख पाते हैं। देखें यहाँ पे ये पांडास की लाइब्रेरी आ गई, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जब यहाँ नमपाई लिखूँगा तो नमपाई की आ जाएगी, सी बॉन्ड लिखूँगा तो सी बॉन्ड की आ जाएगी। ये पाई करके कहलाती है, py.pi.org। यहाँ पे पाइथन की सारी लाइब्रेरीज मौजूद है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। pi.org।
डिस्कस कर रहा था कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे सारी लाइब्रेरीज की लिस्ट मिल जाए एक तरह से कि बिल्कुल। वो अब आप जैसे ये लाइब्रेरी ओडूअर एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैं और मेरी कंपनी काम करते हैं, तो उनके लिए लाइब्रेरी मैंने बनाई है। मेरे साथ जितने भी फेलो डेवलपर्स होते हैं मैंने उनके लिए ये करा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर कोड यू कैन कॉपी माई कोड। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने लोकल मशीन्स के अंदर इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया हुआ है। जब वो कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो वो इस लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं अपनी फाइल के अंदर, इम्पोर्ट ओडूअर, और फिर इस लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस हैं। ये जो GitHub वगैरह है जी इसी जी, तरह से ऑपरेट करता है। ये भी इसी तरीके से होता है, गिटहब के जरिए ऑपरेट है। हम लोग आगे गिटहब भी देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे। अब ये देख रहे हैं ये मैंने बनाई हुई मेरी लाइब्रेरी है, ये नाम भी आ रहा होगा मोहम्मद उसामा। तो अपनी कंपनी के लिए हमने अपनी एक लाइब्रेरी बना दी थी। अब जो न्यू इंटर्नीज आते हैं या जो फ्रेश डेवलपर्स होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंटायर प्रोग्राम दे यूज़ माई लाइब्रेरी। तो एक ही लाइन ऑफ कोड के अंदर जो बड़े बड़े फंक्शंस और कोड्स हो रहे थे वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो आप लोग भी, हम लोग सीखेंगे किस तरीके से लाइब्रेरीज बनाते हैं। तो हम लोग भी यूजली फ्रूटफुल करेंगे अपनी कंपनीज़ के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए, हाउ टू डू द थिंग्स। तो आज का सेशन हम लोग जो है वो यहाँ तक रखते हैं, इंट्रोडक्शन का। हमने इसके अंदर देखा कि किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, पाइथन क्या है, कोलैब क्या है, किस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे होंगे थ्रू आउट दी कोर्स। हम कोलैब को ही यूज़ करेंगे। कोलैब को कनेक्ट किस तरीके से करते हैं, स्ट्रिंग के साथ हम प्रिंट किस तरीके से करते हैं चीज़ों को, ऑपरेशंस किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, स्ट्रिंग्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ प्रिंट कैसे कराते हैं, ये सारी चीज़ें, कमेंट करना, मार्क डाउन फाइल्स, ये हमने देखा। लाइब्रेरीज़ को हमने एक्सप्लोर करा कि लाइब्रेरीज़ हमें कहाँ से मिलती हैं, किस तरीके से मिलती हैं। लाइब्रेरी का एक इंट्रोडक्शन भी हमने देखा कि लाइब्रेरी की वर्किंग किस तरीके से होती है, क्या होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी, तो हम लोग उसके अंदर कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे भी, और अपना पहला प्रोग्राम जो है कैलकुलेटर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जब तक के लिए आप लोग जो है वो अपने सिस्टम्स के ऊपर इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इसमें सच कोई हार्ड कोड तो है नहीं, तो लाइक अगर फिर भी अगर मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो ग्रुप के अंदर तो मेरा नंबर है उसामा के नाम से, तो आप मुझे टैग करके और अपनी फ़ाइल शेयर कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर। तो हम लोग ग्रुप के अंदर ही जो डिस्कस कर लेंगे भाई लाइक क्या इसमें एरर है, क्या मसला आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई। वेदर इट्स अ सिंपल थिंग जो हमने आज करा है, एक प्रिंट की कमांड है, स्ट्रिंग्स प्रिंट करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, कमेंट करना है। कमेंट हम यूजुअली यूँ करते हैं कि हम अपने कोड को साफ़ सुथरा करके लिखें। लेट्स से क्या करें, ये फाइल आज मैंने इसमें कुछ कोड लिखा है और एक हफ्ते बाद आप आके अगर इसमें कुछ कोड लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसमें क्या इसका कॉन्टेक्स्ट था, ये क्यों लिखी गई। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट को या उस रीज़न को कमेंट के अंदर लिख देता हूँ, ताकि यार कोई नया डेवलपर अगर कल मैं ना हूँ कंपनी में कोई और आ रहा हो तो उसके लिए आसानी हो उस कोड को समझने में, कि इस कोड का क्या मकसद था, क्यों लिखा गया, क्या कॉन्टेक्स्ट था। तो कमेंट्स हम यूजुअली यूँ यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी बैकस्लैश है ना, बैकस्लैश ठीक है, जो यूज़ केसेस हैं वो हम आगे चल के देखेंगे जब हम लोग बड़े स्ट्रिंग्स को या बड़े पैराग्राफ्स को प्रिंट कर रहे होंगे। तो वी विल गेट द थिंग्स कि हम बैकस्लैश एन क्यों यूज़ करते हैं या बैकस्लैश टी हम क्यों यूज़ करते हैं। वैसे तो इसका सिंपल यूज़ केस यही है कि हम इस टेक्स्ट को या इस स्ट्रिंग को एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर पढ़ सकें। एक टेक्स्ट एक ही लाइन के अंदर लिखा है और एक लाइन वो बहुत बड़ी है, तो आपके और मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है और ब्रेन भी प्रोसेस नहीं करता और ब्रेन मानता भी नहीं है। अगर हम रियल वर्ल्ड के अंदर देखें, एक लाइन बहुत बड़ी है, आपका ब्रेन नहीं मानेगा उसको पढ़ने के लिए। इंस्टेड कि वो लाइन ब्रेक हो जाए मल्टीपल लाइंस के अंदर, तो आपका ब्रेन फिर एग्जीक्यूट कर लेता है, क्योंकि ब्रेन वही चीज़ एग्जीक्यूट करता है जो आपके और मेरे विजन फ्रेम के अंदर आ रही होती है। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ऐसे, अगर एक लाइन इतनी बड़ी है तो जितनी ही नीचे चले जाए उस विजन फ्रेम के अंदर ब्रेन एग्जीक्यूट कर लेगा। इंस्टेड ऑफ लाइक मैं उसको यूँ 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 पढ़ते जाऊँ तो ब्रेन कहता है कि जब वो लाइंस के अंदर ब्रेक हो जाती है तो वो कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर ब्रेक हो जाती है, एक सीक्वेंस के अंदर ब्रेक हो जाती है और आप और उसको आसानी से जो है वो पढ़ पाते हैं। तो डेट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। और अगर ऑनलाइन वालों में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। सीम्स लर्न आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग जो है वो फ्राइडे को कनेक्ट होंगे, कमिंग फ्राइडे को। टिल डेट आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। किसी की कोई कंसर्न है, कोई भी क्वेरी है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, कोड रिलेटेड है, पाइथन रिलेटेड है, डेटा साइंस रिलेटेड है, एआई रिलेटेड है, मशीन लर्निंग रिलेटेड है,
you can text me during working hours. So I will try my best to like reply as soon as possible to that. बाकी हम लोग कुछ हफ्तों बाद जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे. बस ये फिज़िकल क्लासेस कुछ दिनों की और है, फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह. सर जी. बस ये कि ऑनलाइन वालों से कोई रिप्लाई नहीं है, तो क्लास ऑनलाइन प्रॉपर चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. अब देखें ये जो थी खातून थी, उनके कुछ कंसर्न्स थे, वो हमने उस वक्त जो है वो डील कर लिए थे. अभी चीज़ जो है ना वो पूछने से होती है. अब मैं यहाँ बैठा हूँ, जब उन्होंने चीज़ एक पूछी, कंसर्न पूछा, मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया. आप भी यहाँ पूछ रहे हैं, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ. ऑनलाइन क्लास के अंदर आप ज्वाइन करके चले जाएंगे तो मुझे तो नहीं पता ना पीछे आप चले गए, जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे. भाई मेरा क्या है कि मुझे तो ये पता है कि आप वहाँ बैठे हो सुन रहे हैं और जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रही है. अलबत्ता कि आप क्वेश्चन ना कर लें मुझसे कि सर यार या शामा यार ये चीज़ समझाई, ये नहीं समझ में आई मुझे. क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस करना वो नहीं ज़्यादा, मुझे फिजिकली इंटरेक्शन जो होता है वो समझ आ रहा होता है. नहीं, हम ऑनलाइन के अंदर भी फिजिकल इंटरेक्शन रहेगा. मैं वीडियो ऑन कर लेंगे, हम लोग ऐसी बात नहीं होगी. बस ये है कि आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो मुझे ये रहेगा ना कि यार आप सीख रहे हैं. अब आप कुछ हाँ ना जवाब नहीं दे रहे, तो टीचिंग के अंदर तो यूजली ये होता है जब स्टूडेंट यहाँ ना है सब समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, मैं आपको रिप्लाई करते रहूँगा. जैसे हम लोग अभी एक लाइव सेशन के अंदर आपने मुझसे लाइब्रेरी का पूछा, तो हमने ईजीएस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देगी कि हाउ लाइब्रेरी वर्क्स, तो इसी तरीके से रहेगा. मतलब ये जो पाइपाई की जो जी. वेबसाइट बताई, उस पे लाइब्रेरी की लिस्टिंग आती है या आपके पास एक स्पेसिफिक नाम होगा, आप सर्च करेंगे तो लिस्टिंग आएगी? यूजली जो कॉमन लाइब्रेरीज होती है ना उनकी तो लिस्टिंग आ रही होती है. हाँ. अब आपको लाइक अब कोई एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी सर्च करनी है. अब जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी ओडवर जो मैंने बनाई है, वो सिर्फ मेरी कंपनी के लिए थी, तो आपको नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि आप वो लाइक वो यूज़ ही नहीं करते. आपका लाइक उससे डेली वर्क का या किसी का भी लेना देना ही नहीं है. पांडास दिखा रहा होगा वो आपको नमपाई दिखा रहा होगा, जो लोग यूजली यूज़ कर रहे होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा होता है, वो आपको सामने ही नज़र आ रहा होगा. अब आपने कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी ही जाके सर्च करनी है, फिर आप सर्च के बटन के अंदर जाके उसको सर्च करेंगे, वो आपके सामने ये कॉमन लाइब्रेरीज जो पब्लिक के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन में हाँ. आपके जी लिए जी 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 कॉमन लाइब्रेरीज जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जी उसकी अब जो बेसिक जो नॉर्मल यूज होती है ना, जी. वो तो ब्लॉग्स पे मिल जाएगी, अलग अलग जगह पोर्टल जी, पे जी. लिस्टिंग हुई होती है कि 100 बेस्ट लाइब्रेरीज, 80 बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल लाइब्रेरीज. बिल्कुल. लेकिन ओवरऑल बैक एंड पे कितनी लाइब्रेरीज बनी हुई है जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है, उसकी लिस्टिंग कहाँ हो जाएगी? पाई भी. लेकिन लिस्टिंग के अंदर ये है ना कि आपको खुद एक्सप्लोर करना होगा. पाई आपको सजेशन नहीं दे रहा होगा कि यार आप ये पढ़ लें. आपने उस चीज़ को एक्सप्लोर करना होगा, ये चीज़ मुझे पढ़नी है और इस चीज़ की कोई ना कोई लाइब्रेरी ज़रूर होगी, तो आपने पाई के ऊपर जाके वो लिखा, अब उस चीज़ की कोई लाइब्रेरी मौजूद होगी तो आपके सामने आ जाएगी. आपने उस लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करके उसके कार्ड को ओपन करा, आपने उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली कि भाई आया ये लाइब्रेरी मेरे मतलब की है या नहीं, या इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो मेरे यूज़ केस है या नहीं है. आप ऐसा नहीं होगा कि आप पाई के ऊपर जा रहे हैं और पाई आपको सारी लिस्टिंग दे रहा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक वेबसाइट है, उसके एक सर्टेन पेज है कि उसके ऊपर इतनी ही इन्फॉर्मेशन आ सकती है, पेज रेंडर कर सकते हैं. फिर जो चीज़ आपको सर्च करनी है, अब जैसे गूगल के ऊपर गूगल ऑन कर दी तो भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है. जो चीज़ हमें सर्च करनी होती है अकॉर्डिंग टू आर यूज़ केस, हम लोग उसके ऊपर जाके सर्च करते हैं, वो चीज़ आ जाती है. नहीं, जैसे अगर हम पाई पे जाके जी. एक कोड सर्च करना चाहें कि हमें कोड नहीं मिलता. अच्छा, पाई के ऊपर ना सिर्फ लाइब्रेरी का नाम मिलता है. अगर आपको कोई कोड सर्च करना है तो आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि भाई लेट्स से कि जो है ना ये चीज़ कैसे होगी, इसका कोड कहाँ पर है. गूगल के ऊपर आपको कोड मिल गया, उस कोड के अंदर आपको उस लाइब्रेरी का नाम भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप पाई के ऊपर जाएंगे, उस लाइब्रेरी का एक कोड दिया होगा. मैं आपको जैसे अब मुझे नंबर इंस्टॉल करना था अपने सिस्टम के अंदर, मुझे नंबर की लाइब्रेरी चाहिए थी. नंबर क्या करती है, जो बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं इसको जो वो इजीली हैंडल कर लेती है. तो मैं यहाँ से आके इस चीज़ को कॉपी करूँगा, फिर इंस्टॉल नंपाई को, और यहाँ पे जो मेरे पास CMD आ रही थी, यहाँ पर आके पेस्ट करके इंटर मारूंगा तो मेरे पास नंपाई इंस्टॉल हो जाएगा. लेकिन शायद ये कि पहले पाइथन इंस्टॉल हुआ हो, लेकिन हमारे सिस्टम में पाइथन ही नहीं है तो नंपाई भी इंस्टॉल नहीं होगा. पाइथन इंस्टॉल होता है, इसमें भी आपको मैं नंपाई करके दिखाता तो हो जाता. तो नंपाई कंसोलिडेटेड प्रोग्राम अलग है, एग्जैक्टली. तो
पाई आपको क्या करता है, पाई बेसिकली आपको कोड देता है कि इस कोड के थ्रू आप लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर, आप लाइब्रेरी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लाइब्रेरी को पहले आपको कहीं ना कहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कोलैब के अंदर किस तरह करेंगे? वो मैं आपको बताऊंगा कोलैब करने किस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आज की फर्स्ट क्लास थी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल लर्न कि हम कोलैब के अंदर किस तरीके से लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से। पाई आपको सिर्फ पीस ऑफ कोड देता है जो मैंने अभी हाईलाइट करा हुआ, फिर इंस्टॉल नंपाई कि हम इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे करेंगे। आपको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, आप गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे भाई इस चीज़ का कोड कहाँ मिलेगा, आपको जो कोड चाहिए था आपको मिल गया। आपने देखो उस कोड के अंदर एक लाइब्रेरी यूज़ हुई हुई है, आप पाई के ऊपर आके उस लाइब्रेरी को सर्च करेंगे, उस कोड को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, भाई इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। आप अपने सिस्टम के अंदर आके उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे और फिर उस कोड को पेस्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका एक्सक्यूज मी सर, इट मीन्स के मतलब हम एक ही लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर सकते हैं नहीं, मल्टीपल लाइब्रेरीज, numpy, pandas, टेंसरफ्लो, scikit-learn, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न और जो भी हमने डिस्कस करी जितनी भी लाइब्रेरीज आर जस्ट पीस ऑफ कोड। मैंने आपको बताया ना, तो हम अपने सिस्टम के अंदर जितनी मेरे सिस्टम के अंदर जगह है मैं उतनी लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर सकता हूँ। लाइब्रेरी भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डेटा अपने पास जो है वो लेकर आती है। लेट्स से कि कुछ लाइब्रेरीज होती है उसके अंदर सिर्फ 25 MB का डेटा होता है, कुछ होती है वो 28 MB का डेटा होता है। तो जितनी मेरे लोकल सिस्टम के अंदर जगह है मैं उतनी लाइब्रेरीज अपने पास इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब ये भी नहीं है कि मैं सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लूँ और मेरा यूज़ केस ही ना हो, तो उससे क्या होगा कि मेरी लोकल सिस्टम के अंदर जगह ले लेगी और मेरा जो है वो सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा। डेवलपर्स के लिए अलग ओके एग्जैक्टली पाई के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ईच पर्सन है, यूज़ केस है कि अगर डेटा एनालिस्ट को चाहिए तो उसकी लाइब्रेरीज अलग होंगी, जो डेटा इंजीनियर को चाहिए उसकी लाइब्रेरीज अलग होंगी, डेटा साइंटिस्ट को चाहिए तो उसकी लाइब्रेरीज अलग है। अब जैसे आप और मैं अभी जो हम पढ़ लें वो प्योर पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ लें, इसमें कोई भी डेटा साइंस का कोई टच नहीं है, AI का कुछ नहीं है, हम सिर्फ वही प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं कि पाइथन में प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, तो इसकी लाइब्रेरीज अलग जैसे numpy है तो इसका कॉमन लाइब्रेरी। तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू ईच यूज़ केस, विद रिस्पेक्ट टू ईच प्रोफेशनल, विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑक्यूपेशन हमारे पास पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज हैं जो हम अपने ऑक्यूपेशन या यूज़ केस के हिसाब से जो है वो निकालते हैं और फिर उन्हें इंस्टॉल करते हैं। निकालने इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल है, हमने गूगल के ऊपर सर्च कर लिया, अपने यूज़ केस कोड आ गया। अब जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने भाई गूगल के ऊपर लिखा हाउ टू टेक ए स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर इन पाइथन। अब भाई गूगल के ऊपर एक कोड आ रहा है इम्पोर्ट मैथ और मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और जो भी आप वैल्यू के अंदर देंगे उस चीज़ का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपने देखा यार वहाँ लिखा हुआ इम्पोर्ट मैथ, तो मैथ क्या है, लाइब्रेरी है। अब वो लाइब्रेरी कहाँ से मिलेगी, आप पाई के ऊपर आए, आपने मैथ लिखा, वो लाइब्रेरी आ गई, आपने यहाँ से कोड कॉपी कर लिया, पिप इंस्टॉल मैथ। आप CMD के ऊपर गए, कमांड लाइन के ऊपर जो भी हमने देखी थी, आपने इस कोड को वहाँ पेस्ट करके इंटर मारा, वो चीज़ वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आप अपने कोड के अंदर आए और जो कोड आपने गूगल के ऊपर देखा था वही कोड आपने एज इट इज़ पेस्ट करके जब आप रन करेंगे तो आपका भी वही डिज़ायर आंसर आ जाएगा। ओके हम लोग अभी देखेंगे आज क्योंकि पहली क्लास है, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स कि हम चीज़ों को करते कैसे हैं, विद डिटेल में जाके कि यार सिस्टम के अंदर कैसे होगा, कोलैब के अंदर कैसे होगा, हम डिफरेंट डेज के अंदर रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग ये चीज़ें देख रहे होंगे कि लाइब्रेरी होती क्या है। एक्चुअल लाइब्रेरी की तो एक बहुत सिंपल आप कह रहे हैं कि लेमन लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया। हम लोग जब आगे चल के लाइब्रेरी का देख रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि यार numpy के अंदर भी कितने काम होते हैं, pandas के अंदर भी कितनी लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई होती है, तो हम उन चीज़ों को जब जो है वो देख रहे होंगे। चलिए और कोई क्वेश्चन किसी को ऑनलाइन में से? सर ये है कि अभी तो अंडरस्टूड है एच एंड एवरीथिंग जितना आपने आज के लेक्चर में हमें समझाया है। अब ये है कि प्रैक्टिस के बाद अगर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कुछ कंसर्न होंगे तो डेफिनेटली वी विल बिल्कुल कांटेक्ट यू। ग्रुप के अंदर आप कम्युनिकेट कीजिएगा कंसर्न होंगे। और आई यूजुअली सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप लोग जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी अपने साथ कंप्यूटर लेके बैठे, जो चीज़ मैं टाइप कर रहा हूँ आप भी टाइप करें, जैसी मैं रन कर रहा हूँ आप भी रन करें, क्योंकि जो चीज़ें जो क्वेश्चंस खुद टाइप करने में, खुद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में होते हैं, अब मैंने टाइप करा, आपने देखा आपको सब चीज़ें सही लग रही हैं, हो सकता है आप अपने सिस्टम के अंदर जब रन करें ये सेम चीज़ आपको कोई एरर आ जाए या आपको कोई और कंसर्न जनरेट हो जाए टाइप करते हुए। तो आई यूजुअली सजेस्ट कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी अपने साथ सिस्टम को रखें और जो है वो लाइक मीन टाइम रियल टाइम के अंदर जो है वो हम लोग चीज़ों को जो है वो
एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो Hope चीज़ें हम in the next class I will be do this जी same. सही। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो सिंपल कैलकुलेटर बनाने का प्रोग्राम देखेंगे कि मोबाइल्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, मशीन्स के अंदर कैलकुलेटर बनता है कैसे और किस तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट होता है। चलें जी। क्लास की जो है ड्यूरेशन ये इसमें सेट होगा ऑलरेडी।